भारतीय पिताओं को, खासतौर पर उत्तर भारतीय पिताओं को, उसमें भी खासतौर पर ग्रामीण, कस्बाई या शहरी पृष्ठभूमि वाले पिताओं को अपनी बेटियों से बरतते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? आपकी टीचिंग्स क्या है, आपकी लर्निंग्स क्या है? पहले तो उन्हें सुनना चाहिए, वो जो भी बोल रही हैं, वो क्या बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं। हम्म। अपनी राय बनाने के पहले सुनिए उनकी। अभी ये क्या है ना, हम अभी दिक्कत ये है कि हर आदमी अपनी अपनी राय पहले से बना के बैठा हुआ है जीवन के हर हम्म। मुद्दे पे। यस ऑफ कोर्स, कई बार क्या है कि हम कंसर्न, हमारा कंसर्न कुछ और भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर पिता जो है अपनी बेटी को उड़ने नहीं देना चाहता है। हर हम्म। चाहता है कि उड़े, लेकिन हमारा कंसर्न होता है कि उसकी सुरक्षा क्या होगी, आने जाने का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, रात की रात वो घर आएगी। एक प्राइम कंसर्न वो भी होता है। हम कई बार प्रोग्रेसिव बनने के चक्कर में हर पिता को हम लोग कटघरे में खड़े कर देते हैं। मुझे हम्म। लगता है कि हमारे जनरेशन में मेरे पिता थे, वो शायद, या उनके पिता, वो अपनी बेटियों के लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहे होंगे। चलिए, उस वक्त दुनिया अलग थी। हम्म। तो बीच के वक्त में हम थोड़े ज्यादा दकियानूस या रूढ़िवादी हुए हैं, तो वो थोड़ी सुनना चाहिए, उनको छूट देनी चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए। तो यही है, और बाकी प्रवचन में क्या दूं। आपने फिर से कृति सेनन के साथ काम किया है, व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट करें मिमी में? कमाल की इंटरटेनिंग फिल्म है, हंसाएगी, खूब हंसाएगी, पेट पकड़ के हंसोगे आप, और अच्छा। रुलाएगी भी फिल्म, और रुलाने के बाद वापस हंसा सकती है। और अंत में टुवर्ड्स द एंड बगैर प्रीची हुए, बिना ज्ञान दिए लाउड हुए, आहिस्ता से एक बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत बात ऑडियंस को बुदबुदा देगी। लाउड भी ना होगी, धीरे से कह देगी, आपको सुनना है तो सुनो। तो और पूरे परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है। 83, 83 का बड़ा इंतजार हो रहा है। हाँ, बहुत सुंदर फिल्म है, वो भी कमाल फिल्म है 83। तो मुझे बहुत मजा आया था करते हुए 83। 83 और मिमी दोनों में बहुत मैंने एंजॉय किया था प्रोसेस पूरा। मैं भी इंतजार में हूँ 83 आए, लोग देखें, मैं भी देखूं। एक फिल्म का आप खूब जिक्र करते हैं मित्रों के बीच, हम लोगों के बीच, लाली का। एक अकेले आदमी की कहानी है जो अकेले बंद कमरे में रहता है और अपनी दुनिया छोटी सी बना के रखा है। थोड़ी आर्टिस्टिक अप्रोच वाली फिल्म है, वो एक शॉर्ट फिल्म है। हम चलिए। प्रयोग करते रहना ठीक। जरूरी है बतौर एक्टर। एक कोलकाता के बिल्कुल। फिल्म मेकर हैं अभिरूप, हाँ जी, और हाँ एक जी। उसमें के भी कमाल, उसके प्रोड्यूसर तीन महिलाएं हैं, जो पहली बार कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रही थी। कोलकाता की तीन महिलाएं जिनका सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है अच्छा। उसमें। तो मैं बोला चलो करके आ गया। चलिए, अब माइंड रॉक्स में हम इस सेशन के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, रैपिड फायर। ठीक है? हाँ ठीक बहुत है। मैं सोचना नहीं है, बहुत लंबे जवाब नहीं देने, फटाफट बताना है। ठीक है? हम्म, और मैं एक एम्बार्गो लगा देता हूं, ये नहीं कहना है कि दोनों दोनों विकल्प नहीं चुन सकते हैं। एक पे एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा वजन रखना है। और मुझे हाँ पता हाँ, है कि आप वाकपटु हैं, तो ये नहीं कह रहे गुरु अब माँ अपने बच्चे को किसको ज्यादा किसको कम, किसको वो ज्यादा वाला नहीं किसको करना है। कम। रैपिड फायर में पहला सवाल है, कालीन भैया या माधव मिश्रा? कालीन भैया। ओके, क्यों? क्योंकि माधव मिश्रा मैं हूँ, कालीन भैया मैं नहीं हूँ। उसमें एक्टिंग करना पड़ा है मुझे। फिल्में या वेब सीरीज? फिल्म। कॉमेडी या ड्रामा? ड्रामा। क्योंकि ड्रामा मुश्किल है, कॉमेडी आसान है मेरे लिए। अच्छा, चौथा सवाल ये है कि कोई एक ऐसा रोल जो आपका बड़ा मन हो कि यार ये कभी करने को मिले, अभी तक नहीं मिला है। हो सकता है कि कोई प्रोड्यूसर राइटर सुन रहा हो। मैं डिटेक्टिव का रोल करना चाहता हूँ, डिटेक्टिव का, जासूस। बढ़िया। अच्छा, कोई, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे नहीं पता आप कैसे जवाब देंगे, कि कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आप बहुत काम करने की चाहत हो, अभी तक काम नहीं कर पाए हो। कोई नहीं। और ये सेकंड लास्ट है, 100 करोड़ की फिल्म या नेशनल अवार्ड वाली फिल्म? नेशनल अवार्ड वाली फिल्म। ग्रेट। वो अच्छा। बाद में 100 करोड़ कमा भी लेगी। नेशनल अवार्ड हाँ, वाली फिल्में भी 100 करोड़ कमाती हैं। बिल्कुल, और हम चाहते भी हैं कि कमाएं। आखिरी सवाल है माइंड रॉक्स का, कि पंकज त्रिपाठी के लिए आजादी का क्या मतलब है? मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये मिलीनियल किड्स होंगे, जेनजी होंगे शायद, जो हमें जी। सुनेंगे, और यकीन मानिए मुझे बहुत सुनते हैं। और मैं भी चकित हो जाता हूँ कि एक 9th क्लास का बच्चा या बच्ची मिलती है मुझे, और उसके पेरेंट्स बोलते हैं आपका फैन है। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, फिर से पूछो, आप लगता है आप बोल रहे होगे। तो बोलते हैं नहीं, मैं आपके फैन है, सिर्फ सिनेमा नहीं इंटरव्यू भी देखते हैं। तो मुझे भी समझ नहीं आता वो कौन सा कनेक्ट है जो +2 के 10वीं के बच्चे तक मुझे पहुंचाया है, मुझे नहीं मालूम। सो आजादी का मेरे लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक लेख पढ़ा था मैं,
नाखून क्यों बढ़ते हैं। जी। तो उस लेख में एक जगह वो लिखते हैं कि आजादी को हम लोग स्वाधीन बोलते हैं, कि आजाद होने का अर्थ है कि हम स्वाधीन हो गए, हम अपने अधीन हो गए। तो आजादी मतलब कि हम फ्री हैं, हमारा हम किसी के स्लेव नहीं है, लेकिन हम सेल्फ, एक डिसिप्लिन जरूरी है कि अगर आरटीओ ने रूल बनाया है कि आपको रोड पे हेलमेट लगाना है, तो आप फ्रीडम बोल के विदाउट हेलमेट नहीं चल सकते हैं।